कल हमने वे आंखें नामक कविता के व्याख्या पढ़ी थी। आज उसी संदर्भ में हम इस कविता के प्रश्नोत्तर करेंगे। इसी क्रम में पहला प्रश्न है कि कविता में किसान की पीड़ा का जिम्मेदार किसे बताया गया है। अर्थात वे आंखें कविता में किसान की पीड़ा का जिम्मेदार किसे बताया है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसान ने महाजन से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए महाजन ने और जमींदार ने उसके खेतों को बिकवा दिया, उसकी बैलों की जोड़ी को नीलाम करा दिया, उसकी गाय को खोल कर ले गया और जो महाजन के कारिंदे थे उन कारिंदों ने किसान के बेटे को लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसान की पीड़ा का जिम्मेदार जमींदार और महाजन थे, क्योंकि महाजन ने रुपये वसूलने के लिए और जमींदार ने ब्याज की कौड़ी को प्राप्त करने के लिए किसान के लहराते हुए खेतों को नीलाम करा दिया, उसके बैलों की जोड़ी को नीलाम करा दिया, उसकी गाय को खोल कर ले गया, जिससे किसान की हालत और खराब हो गई। वह और पीड़ित हो गया, उसकी पत्नी मर जाती है, बेटे को कारकुन जो जमींदार के जो कारकुन हैं, कारिंदे हैं, उन्होंने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। और इससे ज़्यादा तो हद तब हो गई जब इस समाज में अर्थात इस समाज के जिम्मेदार लोगों ने जैसे कोतवाल ने उसकी पुत्रवधू को कोतवाली बुलाया और उस पर कुदृष्टि डाली, परंतु वह उसकी पुत्रवधू यह कलंक झेल नहीं पाई और कुएं में कूदकर उसने आत्महत्या कर ली, जिससे किसान और अधिक पीड़ित हो गया। किसान की पत्नी मर जाती है, किसान की दूध मुही बच्ची मर जाती है, अर्थात किसान का जो सारा परिवार था वह बिखर जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए किसान की जो वास्तविक पीड़ा का जिम्मेदार जमींदार और महाजन तो है ही, लेकिन यह समाज भी उसकी पीड़ा का जिम्मेदार है। इस समाज के जिम्मेदार लोग भी उसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि यह सारा समाज किसान की इस हालत को देखकर दूर खड़ा अर्थात किनारों की भांति उसे मझधार में बीच छोड़कर किनारों की भांति दूर खड़ा रहा, किसी ने उसकी सहायता नहीं की। इसलिए किसान की इस पीड़ा का जिम्मेदार जमींदार को, महाजन को और इस समाज को बताया गया है। प्रश्न नंबर 2, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर चमक फैलाती, इसमें किसान के किन सुखों की ओर संकेत किया गया है। जब किसान की जो आंखें हैं वह दुख से भरी हुई हैं, परंतु जब उसको अपने पिछले सुखों की याद आती है तो किसान की आंखों में एक हल्की सी चमक आती है। वह उन सुखों को याद करके खुश हो जाता है। जैसे किसान के पास खेत थे जिन्हें वह खून पसीना कर कर सींचता था, जोतता था और फसल पैदा करता था और लहराती फसलों को देखकर फूले नहीं समाता था। बुरा परिवार था, बैल थे, एक उजरी नाम की गाय थी जो उसके सिवाय किसी को दूध नहीं देती थी, पत्नी थी जो सुख दुख में उसका साथ देती थी, बच्ची थी, पुत्र था, उसकी पुत्रवधू थी, अर्थात किसान का पूरा परिवार था। परंतु सब कुछ आज शोषक वर्ग की भेंट चढ़ गया, जिससे किसान बहुत दुखी है। परंतु जब किसान को पिछले सुखों की याद आती है तो उसकी आंखों में एक चमक भर जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, वे आंखें कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि किसान की जो आंखें हैं वह अंधेरी गुफा के समान हैं, अर्थात किसान की आंखों में एक अत्यंत गहरा दुख भरा हुआ है जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। अर्थात कवि ने यहाँ पर किसान की दारुण दशा का वर्णन किया है और शोषक वर्ग जो है वो किस प्रकार से लोगों का शोषण करता है,
किस प्रकार से उनको दुख देता है, यह वर्णन इस कविता में किया गया है। क्योंकि किसान ने महाजन से, जमींदार से कर्ज लिया था और वह कर्ज समय पर चुका नहीं पाया। समाज के लोगों ने उसके साथ अन्याय किया, उसकी पुत्रवधू पर कुदृष्टि डाली, जिससे उसका परिवार और बिखर गया। महाजन के कारिंदों ने, जमींदार के कारिंदों ने उसके बेटे को लाठियों से पीट कर मार डाला। बिना दवा के उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, अर्थात उसकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई। बिना देख रेख के उसकी जो दूध मोही बेटी थी वह भी 2 दिन बाद मर गई, जिससे किसान की पीड़ा का कोई अंत नहीं है। अर्थात किसान की पीड़ा बढ़ती गई और किसान व्यथित हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे आंखें कविता का जो मूल भाव है वो यही है कि किसान की आंखों में इतना गहरा दुख छिपा हुआ है जिसका कोई अंत नहीं है। अर्थात किसान की आंखों का दुख अनंत है। किसान की आंखें गहरी गुफा के समान हैं, अंधेरी गुफा के समान हैं, जिसमें कोई प्रकाश, कोई रोशनी की उम्मीद